बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाश्ता बनाने लगा था, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। मैंने 2 अंडे लिए, ये 2 अंडे, और इनको तोड़ दूंगा और इनको तोड़ के इसमें नमक और लाल मिर्च भी डालता हूँ आपके सामने। और जनाब अली, सजाने के लिए ये समात लिया, और समात की जगह आप है ना कोई भी चीज़ लाल डाल सकते हैं, नहीं है तो हरी डाल दें। ये ज़ातिर है जो फ़लस्तीन की है। ये भी सब सजाने के लिए है, खाने के लिए भी है, लेकिन अगर वो नहीं हो तो हम धनिया डाल सकते हैं। ये हरा धनिया है, ये डाल सकते हैं। और जनाब अली, नमक है और तेल की ज़रूरत होगी और बटर की ज़रूरत होगी। अब मैं आपके सामने एक लाल मिर्च हाथ से तोड़ देता हूँ। सुखा दी है मैंने अपनी लाल मिर्चें, मैं उसको तोड़ूंगा और उसका चूरा बना लूँगा। इसको भी इस्तेमाल नहीं लूँगा, ये डालूँगा उस आमलेट में। तो ये लाल और हरी चीज़ें जो हैं खाने में टेस्टी देती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको कलर बड़े खूबसूरत आते हैं। तो खाने के कलर अगर खूबसूरत हों तो खाने में मज़ा आता है। और इस अंडे को कई तरीके से मैं एक ही अंडे को 2 हिस्सों में बनाऊंगा और आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये सिंपल आमलेट है। तो हम अंडे तोड़ेंगे और इसको 2 चीज़ें डाल के अंडे में सामने ले लूँ आपके। अंडे तोड़ते हैं और अंडों के अंदर 2 चीज़ें डालते हैं, नमक और लाल मिर्ची। गालिबन नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ें उतनी हैं टेबल पे। अब सही। तो ये अंडे हैं, अंडों को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जनाब एक अंडा और दूसरा भी साफ साफ कचरे के डिब्बे में डालते हैं। दूसरा अंडा, और इसमें हम जो हमने लाल मिर्चें हाथ से कूटी हैं, हाथ से कुटी हुई लाल मिर्च मोटी मोटी, आप चाहें तो उसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हाथ से कुटी है। ताज़ी हरी मिर्चें मेरी आ जाती हैं तो मैं उनको रख देता हूँ। वो जब लाल होने लगती हैं तो उनको फिर सुखा देता हूँ और इनसे हर काम लेते हैं। ताज़ी चीज़ों में मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी सी मिर्चें डाल दी मैंने, काफ़ी है। और नमक, ये 2 चीज़ें हम डालेंगे और दोनों चीज़ों को फेंट देंगे। चाहे किसी भी चीज़ से आप फेंटें, मैं फ़िलहाल छुरी से ही मैंने इसको फेंट दिया है। और एक और काम जो मैं करने जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। मैंने 2 स्लाइस लिए, एक स्लाइस को तो मैंने काट दिया है, दूसरे को भी आपके सामने काट देता हूँ। इसकी किनारी मैंने निकाल दी है, चाहे किनारी निकालें या नहीं निकालें। और इसको तकरीबन 1-1.5 इंच की क्यूब बनाएंगे। ये छुरी तेज़ होनी चाहिए तो ज़बरदस्त बन जाते हैं। ये जनाब अली एक तरफ से मैंने इनको काट दिया। चाहे तो इसके किनारी निकाल दें, चाहे नहीं निकालें। ज़्यादा सख्त हो तो हम निकाल देंगे उसको, और उसको भी हम क्यूब बना लेंगे। किनारी मैंने निकाल दी, इसकी सख्त लग रही थी इसलिए निकाल दी। और ये हम इसको एक तरफ से काटा था, अब दूसरी तरफ से हमने काटा। घर में किचन में एक रॉड होती है जिसे छुरी तेज़ करते हैं। हम लोगों को एहसास नहीं है, वो बहुत तेज़ कर देती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी ट्रिक आपको दिखा देता हूँ, तो उसका इस्तेमाल किया करें। ये हमने क्यूब काट दिए हैं, तकरीबन तमाम के क्यूब काट दिए। ये जो रॉड है, ये रॉड है, इसको हम समझते हैं कि इस पर तेज़ नहीं होती भाई, छुरी बहुत तेज़ होती है। इसके असल में जो धार होती है वही इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाती है, तो उसको इस तरह रगड़ने से ये तेज़ हो जाती है। वरना ये घरों में पड़ी रहती है, लोगों के समझ में आता है कि इसको क्या करना चाहिए। बहरहाल छुरी की धार तेज़ करने के लिए, और ये धार इतनी तेज़ होती है एकदम ब्लेड की तरह हो जाती है। अब इन क्यूबों को हम ले लेंगे। मैंने 2 स्लाइस के क्यूब लिए हैं और 2 ये अंडे लिए हैं, समझ के आप। थोड़ा सा धनिया भी काट के हम डाल देंगे उसी ऑमलेट के अंदर। फेंट के ये स्लाइस के क्यूब मैंने काट दिए, ठीक है। हाँ,
थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे ताकि खूबसूरत भी लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। बारीक काटेंगे, जितना खाएं बस इतना ही धनिया काफ़ी है। उस धनिया को हम बारीक कर लेंगे। जितना बारीक कर सके इतना बेहतर है। वैसे तो ये आमलेट जो मैं बनाने जा रहा हूँ प्लेन ही होता है, उसमें धनिया नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी खूबसूरती के लिए और खाने के लिए धनिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी कीजिएगा। आपके पास ज़रा ऐसा नहीं हो, ज़ातिर नहीं हो, ज़ातिर जो है फ़लस्तीन का जड़ी बूटी है, तो मैं इसको भी ऑमलेट के अंदर ही डाल देता हूँ। थोड़ा सा डाल देता हूँ, बाकी ऊपर से डालूँ और इनको भी मैं मिक्स कर देता हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है। ऑमलेट को हमने बहुत अच्छी तरह फेंटना है। इसमें मिर्च है और नमक है। अब हम अपने चूल्हे की तरफ जाएंगे और कढ़ाई की तरफ जाएंगे। मैं चूल्हा ऑन कर दूँ, इतनी देर में कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसमें नमक है, लाल मिर्चें को चाहे जो मैंने डाली है फ्लेक्स वो डालें, चाहे पाउडर डालें लाल मिर्च का। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और फ्राई पैन तकरीबन गर्म हो गया। तकरीबन इसलिए का थोड़ा सा खाने का तेल मैं चारों तरफ फ्राई पैन पे लगाऊंगा। अपने फ्राई पैन पे लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बहरहाल मैंने तेल डाल दिया। तेल बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और गरम होते ही ये हीट हाथों को लग गई तो समझिए ये गरम हो गया। हम इसको अंदर डालेंगे, अंडों को अंडे अंदर डाल के इनको फैलाएंगे। अंडे कच्चे पक्के पकाने हैं और जो ही कच्चे पक्के पकेंगे इसके ऊपर हम ये डबल रोटी के पीसेस जो हमने काटे वो डाल देंगे। मैंने वो डबल रोटी के पीसेस डाल दिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और किसी पीसेस को दबाएंगे। थोड़े से अंडे ज़्यादा पक गए, थोड़े कच्चे होने चाहिए ताकि ये चीज़ें आपकी डबल रोटी उस पर चिपक जाए। यहाँ तक हो गया हमारा काम तैयार। हम इसके ऊपर ढकने की मदद से मैंने ढकना ढक लिया। इसकी मदद से इसको लूटूंगा मैं। अब दोबारा यूँ ही खुशबू उठने लगी, समझिए आपके डबल रोटी ब्राउन हो चुकी होगी। अब हमने फिर ढकना ले लिया और ढकने की मदद से इसको पलटेंगे। वाह, ज़बरदस्त बन गए हैं ये। सर्विंग प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया। सर्विंग प्लेट में निकाल दिया, ज़बरदस्त बन गए। अब इसके ऊपर बाकी कार्रवाई। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़, और अगर आप डायरेक्ट खाना चाहें तो विदाउट मोज़रेला भी खा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है मोज़रेला चीज़। थोड़ा सा धनिया खूबसूरती के लिए भी और खाने के लिए भी, थोड़ा सा धनिया, मोज़रेला चीज़, ज़रूरी नहीं है, चीज़ ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक हमने पहले बनाया था ऑमलेट में भी मिर्चें जो हैं आप अपने लिहाज से डालिएगा, नमक अपने सारे लिहाज से डालिएगा,
काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीज़ मैंने डाल दी, थोड़ी सी चीज़ डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। ये चीज़ प्रेसिडेंट की थी और ये मैं किसवा के लाया था उससे। ये फ्रीज़र में रखते हैं तो जुड़ गई थी, तो उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया तो वो उसने छोड़ दिया। ज़ातिर 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 इसलिए फ़लस्तीन की ज़मीन से आया है, नबियों की ज़मीन से ज़ातिर यहाँ मिलता है। अगर ज़ातिर नहीं हो और आप चाहें कैसे पाउडर, तो आप है ना धनिया वगैरह जो है आपके घर में जो बच जाता है उसको सुखा दें, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें। ज़ातिर खूबसूरती के लिए, और तुर्की मसाला समात कहते हैं इसको, खूबसूरती के लिए भी और खाने के लिए भी। समात भी डाल दिया, ज़ातिर भी डाल दिया जनाब। उसमें वो भी डाल दिया, क्या नाम है, हरा धनिया भी डाल दिया। जो इस पर आप जो चाहें आप डाल सकते हैं। मैं इसको 10 सेकंड माइक्रोवेव करूँगा, 10-15 सेकंड, और उसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको। मैंने तकरीबन 10-15 सेकंड जो है इसको माइक्रोवेव कर दिया, तो ये मज़ीद जो हमारी चीज़ थी वो पिघल गई। अब इसके हम टुकड़े कर देंगे। और केचप, अगर दिल करे तो केचप। ज़बरदस्त तैयार। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखेंगे और ज़रूर बनाएंगे, और मेरे पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।